अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, इफ z इज इक्वल टू 1 दिया गया, हमारे पास z इज इक्वल टू 2 भी दिया गया एंड z इज इक्वल टू 3 भी दिया गया। देन वेरीफाई दैट, हमने इनको वेरीफाई करना है, मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट के बराबर है। टोटल इसके 5 पार्ट हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड, और z1 की जगह पे ये वैल्यू पुट होगी, z2 की जगह पर ये वैल्यू पुट होगी, 1 माइनस 3 होता है। सो जो इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हल किया, z1 की जगह पे z1 की वैल्यू पुट कर दी, z2 की जगह पर हमने z2 की वैल्यू पुट कर दी। अब जब इसको प्लस किया तो 2 जो है आपका बेसिकली 1 में ऐड होगा, तो 2 और 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 5 प्लस ये होता है और माइनस 3 होता है, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास प्लस से 3 होता है। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है ये आ गया आपके पास 3 प्लस 2 हो जाता। अब हम राइट हैंड साइड को जब हल करेंगे तो इसमें हमारे पास z2 पहले आ गया, z1 बाद में, बस इतना ही फर्क है। हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, z2 की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर z1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। z1 और z2 को पुट करने से अब इसको ऐड करते हैं, 1 और 2 जो है हमारे पास प्लस होकर 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस के 5 में से निकल जाएगा, तो आपके पास प्लस का 3 होता रह जाएगा। तो आपने नोट किया आपका लेफ्ट और राइट का आंसर सेम आ गया, यही हमने प्रूव करना था। तो हम लिख देंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है z1 मल्टीप्लाई z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई z1। पहले हम z1 को मल्टीप्लाई करेंगे z2 को, फिर दूसरे राइट साइड पे पहले z2 को लिख लेंगे, जैसे इतना सा फर्क है। अब हम z1 को लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं, z1 की जगह पे पुट किया हमने 2 प्लस 5 ही होता, क्योंकि हमें गिवन है, और z2 की जगह पे हमने पुट किया 1 माइनस 3 होता। अब हमने क्या करना है, 2 को पहले इस पूरी रकम से यानी कि 1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को करेंगे। तो मैंने इसलिए इसको एक स्टेप एक्स्ट्रा करके लिख लिया है। पहले 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 5 1 जा 5, अयोटा वैसे का वैसे साथ आ जाएगा, 5 3 जा 15 प्लस माइनस माइनस, और अयोटा का स्केयर हो जाएगा। अब आपके पास अयोटा का जो स्केयर है, आपने जस्ट इसकी यहाँ पे -1 को नेक्स्ट स्टेप पे पुट कर देना है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 जा 15। सो अब आपके पास जो अयोटा वाली वैल्यू है 6 है और 5 अयोटा है, माइनस का 6 बड़ा है, 5 प्लस का छोटा है, 6 में से 5 निकल गया तो माइनस का अयोटा आपके पास रह जाएगा, और 15 जो है वो 2 में ऐड अप करेंगे आप, तो वो 17 बन जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 17 माइनस अयोटा। ठीक है, जब ये आंसर आया, अब हमने इसको वेरीफाई करना है कि क्या राइट साइड का भी बराबर है। हम राइट साइड को जो सोल्व करेंगे, अब जो राइट साइड है हमारी, उसका जो हमारे पास है z2 पहले है, बस फर्क इतना है। अब हमने क्या किया, z2 की वैल्यू को पहले पुट कर लिया, फिर z1 की वैल्यू को, अब फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करें, 1 पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस 3 जो है वो उस पूरी रकम से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 अयोटा, 3 2 जा 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 अयोटा, और अयोटा का स्केल। नेक्स्ट स्टेप में आपने अयोटा के स्केल की यहाँ पे -1 को जस्ट पुट कर देना है। अब जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 जा 15 आ जाएगा। अब क्या किया आपने, देखा 2 और 15 आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली ये ऐड होगा। इसको मैंने इसलिए पहले लिख लिया, 15 को 2 को एक साइड पे लिख लिया, और इमेजिंग यानी कि योटा वाली वैल्यू को एक साइड पे लिख लिया। अब 15 और 2 17 होता है, और 6 में से 5 निकल जाएंगे तो योटा है। तो आपने नोट किया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये हमने प्रूव करना था। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो है 3 वैल्यू के साथ। अभी तक हमने 2 वैल्यू वाला डिस्कस किया था, अब हम करेंगे 3 वैल्यू को। तो 3 वैल्यू में भी मुश्किल बात नहीं है, सबसे पहले आपने z1 और z2 को ऐड करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है, जो इन दोनों का आंसर आएगा सिंगल, उसको आपने इस 3 में ऐड कर देना। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया, z1 की जगह z2 की जगह और z3 की जगह पे वैल्यूज को पुट कर दिए। जस्ट जब वैल्यू पुट होगी तो अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। 2 मल्टीप्लाई होगी पहले पूरी रकम से, तो ये आपके पास 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 आ जाएगा। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको ऐड करना है, वो प्रीवियस क्वेश्चन का मेरे माइंड में था,
तो इसलिए मैंने मल्टीप्लाई का बोल दिया, एक्चुअल में ये प्लस हो रहा है। तो जी1 जी2 को प्लस किया, 2 और 1 ये आपका प्लस होगा 1 में तो 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 होगा तो आपके पास ये ओनली -2 अयोटा रह जाएगा, ठीक है, -2 अयोटा रह जाएगा, ठीक है ना। 5 प्लस का अयोटा है और ये माइनस का है, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अयोटा। और ये वाली वैल्यू जो एस नीचे आती जाएगी 2 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट पार्ट में अब आपका जी1 जी2 तो हो गया, जी3 वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए इस 2 प्लस अयोटा को ऐड करूंगा, 3 या 2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया 5 प्लस 3 अयोटा। अब आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। अब जस्ट इसमें ब्रैकेट वाली वैल्यू चेंज होगी है, जी2 और जी3 को पहले करना है, तो वैल्यू ऐसे पुट करें पहले, उसके बाद आपने क्या करना है, पहले जी2 और जी3 को ऐड कर देना है, 1 और 2 आपका 3 हो जाएगा, 3 और 1 जो है ये माइनस का, तो ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 1 आपका माइनस हो गया होता है, तो 2 माइनस का ही होता है। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आपने इसको जी1 वाली वैल्यू के साथ प्लस कर देना है, तो इसको एक दफा ऐसे लिखने 2 प्लस 5 जो होता है प्लस 3 माइनस 2 होता है, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 में से 2 निकल जाएंगे तो पीछे आपके पास 3 रह जाएंगे, तो आपके पास वही क्वेश्चन बन जाएगा, सॉरी आंसर बन जाएगा जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आया था, 5 प्लस 3 होता है। आप देखिए ये 5 प्लस 3 होता है, इसका भी ये 5 प्लस 3 होता था, तो आंसर सेम हो गया, तो हम क्या देंगे, प्रूव हो गया। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास जो पार्ट है 4, लेफ्ट हैंड साइड में जी1 मल्टीप्लाई जी2 इंटू जी3 है, यहाँ पे भी आपके पास इक्वल टू जी1 इंटू जी2 जी3 है। सो सबसे पहले जी1 और जी2 और 3 की वैल्यू पुट करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हुए स्मॉल ब्रैकेट को जी1 जी2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको जी3 के साथ करेंगे। अब मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। जब आपने वैल्यू पुट कर ली, अब आप ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले पूरी रकम से, ठीक है मैंने लिख लिया, प्लस 5 इस पूरी रकम से होगा, मैंने लिख लिया, ये वाली वैल्यू एज डी बैक हो जाएगी, 2 1 2 3 2 6, 5 1 5, 5 3 15, प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्केयर, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा इसके साथ भी है, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी इससे। अब इसको सोल्व करते हैं, अयोटा स्केयर यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 1 15, तो ये प्लस का अयोटा बन जाएगा, सॉरी प्लस का 15 बन जाएगा। अब आपके पास ये 2 है और ये 15 है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस जो है आपके पास ये बेसिकली 15 और 2, ये आपके पास हो गया 17 और ये माइनस का योटा बचता है, 6 में से 5 निकालें तो ये एस टी नीचे आ गया। अब इस वैल्यू को आपने सोल्व किया, 15 और 2 17 हो गया, माइनस योटा रह गया इंटू 2 प्लस योटा रह गया, मीन्स कि यहाँ तक हमारे पास ब्रैकेट सोल्व होगी। अब हमने नेक्स्ट जो है जी3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करने की नीचे उतारते आ रहे थे हम लोग वैल्यू, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जी 17 माइनस योटा मल्टीप्लाई 2 प्लस योटा, तो 17 इंटू ये वाली पूरी वैल्यू लिखो, फिर आप माइनस योटा इंटू ये पूरी वैल्यू लिखो, 17 2 जा 34 होता है, 17 1 जा 17 योटा आ जाएगा, -2 योटा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो योटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, जस्ट योटा स्क्वायर यहाँ पे -1 को पुट कर देंगे। अब जब इसमें आप -1 को पुट करेंगे तो ये माइनस जो है बेसिकली सोल्व होके आपके पास प्लस में कन्वर्ट होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पे जब पुट किया 34 आ गया, तो आपके पास वैल्यू बच जाएगी पीछे 15, ये 17 में से 2 माइनस का जो है प्लस का, माइनस का प्लस होके आपके पास आंसर आता है। सो आपने देखा यहाँ पर 2 योटा है, ये माइनस का योटा स्क्वायर, इसके यहाँ पे -1 आ गया, तो -1 ये नीचे जाके आपका +1 हो जाएगा, 17 में से 2 योटा निकल जाएंगे तो 15 रह जाएगा। अब हमारे पास 34 प्लस 15 योटा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम सोल्व करें तो रियल में 34 में 1 ऐड कर देंगे तो 35 हो जाएगा, प्लस 15 होता है एच डी जाएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया 35 प्लस 15 होता। अब आपने राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, इसमें जस्ट वैल्यू चेंज हुई है, जी2 बाद जी3 और जी2 को पहले कर देना है और जी1 से बाद में। आप पहले वैल्यू पुट कर लेंगे, तीनों वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद मैंने क्या किया, 1 को पूरी रकम से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 से पूरी रकम को मल्टीप्लाई किया, इस पूरे बाद वाले में 1 से हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 1 2 आ गया, योटा 1 योटा आ गया, -2 3 -3 को किया तो 3 2 6 योटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 1 3 योटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, योटा स्क्वायर यहाँ पे जस्ट -1 को पुट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, तो माइनस माइनस ये प्लस होके 3 आंसर आ जाएगा।
अब आपके पास जब 2 प्लस 5 होता इंटू 2 माइनस 5 होता प्लस 3 रह गया। अब आपने क्या करना है, 3 और 2 इसको प्लस किया तो आपके पास 5 हो जाएगा। तो अब आपके पास सिंपल ये दो वैल्यू रह गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई पहले पूरी इस रकम से किया, फिर 5 को किया, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके लिख लिया। अब जब लिखा 2 ये हो रहा है इस पूरी रकम से, तो 2 5 5 टू 10, 5 टू 10 अयोटा प्लस 5 5 25 प्लस माइनस माइनस 5 5 25 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर यहाँ पे जस्ट माइनस 1 को पुट करना है, और उसके बाद माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 25 1 जा 25 हो जाएगा, 25 और 10 आपका 35 हो जाएगा, 15 अयोटा वैसे का वैसे। तो अब आपका यहाँ आंसर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, रिप्रूव करना। अब इसका जो लास्ट पार्ट है 5, वो है g1 प्लस इंटू माइनस g1 इज इक्वल टू माइनस g1 प्लस g1 इज इक्वल टू 0। मीन्स कि हमने जब इसको प्रूव करना है तो हमारा लेफ्ट और राइट सबका आंसर 0 आना चाहिए। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, g1 हमारे पास जो गिवन है वो हमने अपने गिवन डाटा से लिखा, उस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो हमने लिख लिया। इसको हमने क्या करना है, देखा कि g1 तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास माइनस का g1 नहीं, तो इसलिए हमने इसको माइनस बनाने के लिए g1 के साथ माइनस लिख दिया, और इसके साथ भी फिर माइनस आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। तो एक्चुअल में अब माइनस का जी भी हमारे पास आ गया, और हमारे पास ऑलरेडी ये g1 तो दिया हुआ था। अब इन दोनों वैल्यू को हम यूज करेंगे, g1 प्लस माइनस g1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को मैं सोल्व कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप देखें, इसमें पुट की मैंने पहले 2 प्लस 5 अयोटा, और फिर मैंने पुट किया -2 -5 अयोटा। अब इसको जब प्लस करूंगा तो आप नोट करेंगे मेरे पास 2 -2 या प्लस और माइनस का कट जाएगा, ये 5 अयोटा ये भी प्लस माइनस का कट जाएगा, तो मेरे पास जस्ट वैल्यू पे बच जाएगी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ठीक आ गई। अब हम इसी तरह राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने माइनस वाली वैल्यू को पहले लिखना है और g1 बाद में। तो ये वैल्यू जो हमने फाइंड की थी खुद से, वो -2 -5 होता है, इसको पहले लिख दिया, और फिर हमने g1 की वैल्यू ली। अब इसको ऐड अप करते हैं, तो -2 -5 होता प्लस 2 प्लस 5 होता है, ये चीज बनती है। अब यहाँ पे भी आप देखिए माइनस का प्लस के 2 के साथ कट गया, और ये हमारे पास माइनस का जो है 5 होता प्लस के 5 होता कट गया, तो आपके पास जस्ट 0 रह गया। और यही हमने क्वेश्चन में आप देखें प्रूव करना था कि हमारे पास इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये भी हमारे पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया।